अच्छा, ये तो पता चला कि आप जिद्दी है, लेकिन कभी कभी जिद करने के बाद रियलाइजेशंस भी होती है, रिग्रेट्स भी होते हैं। वैसा कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा किस्सा है जो आपने जिद कर तो ली, शायद पूरी भी हो गई होगी, लेकिन बाद में आपको ऐसा रिग्रेट हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि नहीं करना चाहिए था? मोस्टली मतलब याद तो नहीं आ रहा है इतना प्रोमिनेंटली, बट ऐसे बीच में एक बार हुआ था कि इन्होंने मुझे कुछ कहा था विच वॉज इन गुड फॉर मी। फैमिली रिलेटेड ही कुछ था हमारा फंक्शन, और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो मैंने उसको बोला, जा, मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है। तो ही एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग कि लाइक यार, मतलब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रही है। और फिर मुझे इतना हर्ट हुआ कि मैं खुद गई उसके पीछे, उसको लाइक, बाबू प्लीज माफ करो ना, सॉरी। लिटरली मैंने कान पकड़ के उठक बैठक के बोला, आई एम सो सॉरी, मैं वापस ऐसे नहीं करूंगी, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। फिर उसको हग वग किया, फिर वो शांत हो गया। जी, आप बताइए, आप दोनों के किस्से में आप थोड़ी जिद्दी ज्यादा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिद तो कर ली, पूरी भी हो गई हो, लेकिन बाद में पछतावा हुआ हो? हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ अभी कि जैसे बहुत सारी चीज़ अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं सोचती हूँ जाने दे, छोड़ ही देती हूँ, बोलती भी नहीं हूँ, पूछती भी नहीं हूँ, जैसा लाइफ चल रहा है चलने दो। फिर बोलूँगी नहीं मिलेगा, मेरे को प्रेशर, उनको भी शायद कुछ रहेगा मजबूरी जो बता भी नहीं पाते, जो हम समझ रहे हैं अंदर से, लेकिन हम भी नहीं बोल पाते सामने से, और ये भी नहीं बोल पाते सामने से। फिर मैं सोचती हूँ ये हमारे बीच की जो एक अच्छा रिलेशन है, जो गुड रिलेशन हम लोग लीड कर रहे थे, तो उसमें बहुत रुकावट आ रहा है। हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे, हम अच्छे से बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे, बच्चों भी सामने से कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं आपस की झगड़े की वजह से। तो फिर मैं सोचती हूँ जाने दी, तो अभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, कुछ चीज़ की जिद भी नहीं करती हूँ, छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है आप जिद इसलिए करते हैं क्योंकि शायद वो समझ नहीं पाते हैं, अगर वो खुद ब खुद समझ लेंगे तो आपको जिद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर जो कलह होता है, क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, वो होंगे ही नहीं। मुझे तो पता क्या लगता है, मुझे सचमुच में ये लगता है कि ये जो आप लोगों की जो जिद है ना, अब आपको एक और जिद कर लेनी चाहिए कि अब मैं ये जिद करती हूँ कि मैं अब जिद नहीं करूंगी। शर्मायन, मैं भी एक जिद करना चाहूंगा अभी। बाप रे, कौन? मैं भी जिद्दी बन गया हूँ अब। गेम खेलने की जिद करना चाह रहा हूँ। चलिए गेम हो जाए। ओके, तो ये है हमारा गेम, और हमारे गेम का नाम है याहू कोई मुझे जिद्दी कहे। हाँ, ये जो हमारे क्लासेस है ना, ये बड़े जिद्दी हैं। बहुत जिद्दी है। हाँ। हाँ, तो गेम ये है कि आपको भी बहुत जिद्दी होना है और जिद से इनको टेबल से नीचे गिराना है। आपके हाथ में बलून्स है, आपको बलून्स फुलाने हैं और फिर उसकी जो हवा है उन ग्लासेस पे छोड़नी है और उससे वो गिराने हैं। हाथ लगना नहीं चाहिए। समझ में आया भाभी जी? कपिल सबसे पहले सारे ग्लासेस टेबल से नीचे गिरा देगा, वो होगा हमारा विनर। रेडी हैं आप? यस, हाँ, तैयार है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 3, 2, 1 गो। ओह, क्या बात है। ओह भाई साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे उनके तो 4 गए हैं एक ही बार में। करिए करिए फटाफट, वेरी गुड। क्या बात है, फटाफट। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
रहे हैं आप? और तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी